देशों ने पाकिस्तान की मदद से इनकार कर दिया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है, गल्फ कंट्री, इसने इनकार कर दिया, पाकिस्तान की मदद से इनकार किया है और सऊदी अरब भी इसमें शामिल है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने पाकिस्तान की सहायता करने से इनकार कर दिया है। इसमें ईरान का नाम भी शामिल है। ईरान ने भी जो है इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान की सहायता नहीं करेंगे। और OIC 56 मुस्लिम देश गल्फ कंट्री उन्होंने मना किया कि हम पाकिस्तान की सहायता नहीं करेंगे। ये वो कंट्रीज जो सीधे तौर पर आतंकवाद के विरोध में नजर आई, पाकिस्तान का समर्थन करने से उन्होंने इनकार किया। साफ कहा उन्होंने कि पाकिस्तान की मदद हम नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर है जो स्पीच सामने आ रही है। ये वो देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सहायता से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सहायता हम नहीं करेंगे, जिसमें सऊदी अरब का नाम शामिल है, UAE शामिल है। UAE ने भी जो है इनकार किया पाकिस्तान की सहायता से। UAE ने इनकार किया कि हम पाकिस्तान की सहायता नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, UAE ने पाकिस्तान की सहायता करने से इनकार किया है। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। कौन से वो पाकिस्तान के शहर जहां पर भारत ने हमला किया? इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, बहावलपुर में भारत के द्वारा अटैक किया गया है। भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुसी, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत के द्वारा हमला पाकिस्तान में किया गया है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत जो है वो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रही है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो आतंक को लेकर ये लड़ाई है, आतंक के खिलाफ ये लड़ाई है, भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद पर घेरा और भारत और पाकिस्तान में तनाव चिंता का विषय, ये UN के द्वारा बयान भी सामने आया है। UN ने ये कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो चिंता का विषय है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। चिंता का विषय यहाँ पर कहा गया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है, इस टेंशन को लेकर बयान सामने आया UN का। UN ने कहा कि ये चिंता का विषय है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बलूचिस्तान को लेकर भी खबर है। बलूचिस्तान में 1/3 हिस्से पर कब्जा करने की बात BLA कह रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बड़ा दावा सामने आया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ा दावा किया है। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा करने की बात BLA के द्वारा कही गई है। बलूचिस्तान में BLA का बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा करने की बात जो है वो सामने आ रही है। बलूचिस्तान में BLA का बड़ा दावा सामने आया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि बलूचिस्तान ने 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वेस्टर्न फ्रंट पर भारत की बमबारी लगातार जारी है। बड़ी खबर है, वेस्टर्न फ्रंट पर भारत की जबरदस्त बमबारी की खबर है। ये चंद सेकंड में 100 से ज़्यादा बम गिराए गए हैं। चंद ही सेकंड में, कुछ ही सेकंड में 100 से ज़्यादा बम जो है वो गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कुछ ही सेकंड में 100 से ज़्यादा बम गिराए गए हैं। लगातार जो है अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान मुंह की खाते हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर इस वक्त हमले लगातार जारी हैं। पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रहा है। पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमले जारी हैं। पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आया है इस बीच, लेकिन ये बड़ी खबर है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ऐलान किया है, बड़ा ऐलान उनके द्वारा किया गया है। ये बड़ी खबर है। अब तनाव खुला संघर्ष हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का ये बयान सामने आया। तुर्की का कार्गो शिप जो है वो भी पाकिस्तान पहुंचा था। दूसरी ओर कराची पर भारतीय नौसेना ने बड़ा हमला किया है। भारत के हमले से कराची में भारी नुकसान हुआ है। भारत जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, इससे कराची में भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। भारत के हमले से कराची में भारी नुकसान की खबर है जो आ रही है सामने। तो
भारी नुकसान कराची में हुआ है। समंदर से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया गया। भारतीय नौसेना ने कराची